ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವೀಗ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಿಂಘು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಿಂಘು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಐಕೆಎಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾಯಕರು ಆದಂತಹ आपका नाम? मेरा नाम बलजीत सिंह गरेवाल है। ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾದ ಬಲಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗರವಾಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ इष्टपड़ते जी। नमस्कार। नमस्कार। आपको हमारा चैनल के लिए आपको स्वागत करते हैं। आपका भी चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं जो आप इस आंदोलन में आके यहाँ सिंघू बॉर्डर पे कुंडली बॉर्डर पे आए हैं और आप ये आंदोलन की जानकारी ले रहे हैं। इसके लिए आपको भी मैं वेलकम करता हूं कि आप आए हैं यहाँ। तो हम बात शुरू करते हैं। हाँ। तो मैं ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब स्टेट से हूं और मैं स्टेट कमेटी में सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हूं। और हम लोग वैसे तो आप सब जानते हैं कि हम लोग जून से इस ऑर्डिनेंस का विरोध कर रहे हैं। 10 जून को हमने अपने पंजाब में गांव-गांव जाके इस ऑर्डिनेंस का कॉपी जलाया था और उसके बाद एसडीएम ऑफिस में भी इसका कॉपी जलाया। उसके बाद डीसी ऑफिस सब डिवीजन से लेके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी हमने इसका कॉपी जलाया, मोदी का पुतला फूका, मतलब इसका विरोध किया। विरोध के बाद जब हमने जो संयुक्त तालमेल कमेटी था हमारी सब संगठन का दिल्ली में, वहां से हमें अशोक धावले जी और हनन और जो संयुक्त तालमेल कमेटी थी उनका मैसेज आया कि 26-27 नवंबर को गो टू दिल्ली, आप दिल्ली आओ और हमारा ये जो बिल है इसके विरोध में। तो हम 26 को अर्ली मॉर्निंग 4 AM हम अपना पंजाब से डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से हूँ मैं, हम डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से दिल्ली के लिए चले और रास्ते में हम 26 को शंभू बॉर्डर पे दिन के 12 बजे हम शंभू बॉर्डर पे थे जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है। वहाँ पर हमारा फाइट हुआ पुलिस से और हम सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग पंजाब से चले थे तो हम फ्रंट पे थे। हमारा ट्रक और हमारी ट्रॉलियां पहले आगे थी और मेरे साथ हमारे कबड्डी प्लेयर यंग लड़के थे वो 12-13। तो हमने वहां पूरा फाइट किया। जब हम पे वाटर कैनन हुआ और अथरू गैस के गोले गिराए गए तो लेकिन हमारा लोगों का ताकत इतना ज्यादा था कि पुलिस अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के भागना शुरू कर दिया। तो हमने फटाफट जो पत्थर थे हमारे लड़कों ने वो जो उन्होंने मतलब हमारे रोकने के लिए जितना भी लगाया हुआ था आगे वो रोकें लगाई हुई थी, वो लड़कों ने सब रोकें उठा के ट्रैक्टर उसमें टो करके इधर उधर फेंक दिया और रास्ता बना लिया। और हम 26 नवंबर को रास्ता बनाते हुए सोनीपत पहुंच गए और सोनीपत पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई। तो हम रात को सोनीपत रुक गए और सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 AM तो हम सोनीपत से इधर के लिए आए। तो इतनी देर देखा कि गवर्नमेंट ने जो खट्टर गवर्नमेंट है हरियाणा का बीजेपी का, उन्होंने आगे से रोड को नीचे तक खड्डे खोदे हुए थे और इतने कमरे के जितने बड़े बड़े 10-10 फुट नीचे वो सब मालूम है, पेपर से वो सब आ दिया है। आपने 3 महीने से इधर आंदोलन किया जी का वो उसका खर्चू वेचा है ना? हाँ जी हाँ। कैसा करता है आप? ऐसा है कि अभी जो पहले तो हम लोगों ने पहले तय कर लिया था कि हम 6 महीने तक हमें ये आंदोलन लड़ना पड़ेगा। हाँ। तो हमने 6 महीने का जो खाने पीने का जो प्रबंध है ऑलरेडी पहले से कर रखा था। हाँ। और जो अब जहाँ आकर के जो लंगर लगा हुआ है, हाँ। यहाँ बहुत से बाबा हैं जो संत महापुरुष हैं जो पंजाब में भी काम करते हैं और ऑल इंडिया में भी वो लोग लंगर लगाते हैं। हर जगह कहीं भी कोई ऐसी इकट्ठ होता है लोगों पे, जैसे केरल में भी हुआ जो जब सुनामी भी आया, तो ऐसे हालातों में वो लोग लंगर लगाते हैं। वो लोग पंजाब से हैं, बहुत से बाबा हैं जो संत हैं ऋषि मुनि, वो पंजाब से हैं। उन्होंने भी यहाँ लंगर लगा दिया, लेकिन वो भी साल में 2 बार हम लोगों से अनाज लेके जाते हैं। वो दान में जैसे दान देते हैं हम लोग, भले में लगेगा तो वो लोग लेके जाते हैं। तो उन लोगों ने लंगर लगा लिया। कुछ हम लोग अपना साथ भी लेके आए थे
हमारी ट्रॉलियों में एक गैस सिलेंडर और खाना बनाने के लिए बर्तन और खाने का सामान, चावल और वो सब सामान हम खुद साथ लेके आए थे। लेकिन वो तो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 दिन बनाया हमने, 28 और 29 नवंबर को, और 30 नवंबर को यहाँ खाने के लिए लोगों ने लंगर लगा दिए। तो वो लंगर चल रहा है। और जो फंडिंग का है मसला, सभी लोग फंडिंग के बारे में परेशान है, हर कोई, कि ये इतना बड़े आंदोलन को फंडिंग कहाँ से होता है। ये सवाल हर एक के मन में और दिमाग में है। लेकिन ये फंडिंग कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन कोई नहीं दे रहा है। ये पहले तो जो लोग लंगर लगा रहे हैं वो खुद उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो लंगर लगा रहे हैं। और दूसरा, जो हमारे नौजवान हैं विदेशों में गए हुए हैं, जैसे इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मन, वो पंजाब के भी हमारे हैं, आपके भी जानते होंगे कि बंगलौर से भी, केरल से भी बहुत से हमारे बाहर दूसरी कंट्री में अपना सेटल हैं। वो लोग, उन लोगों को पता है कि हमारा आंदोलन वो चल रहा है। वो लोग अपना वो जो कमाते हैं वहाँ, उसमें से वो लोग हमको यहाँ सपोर्ट के लिए पैसा भेज रहे हैं। मैंने पहले महीने इधर आया था, मैंने इधर हजारों को लोग इधर था। बिल्कुल। ये महीने वैसा लोग नहीं ना, क्यों? असल में बात वो नहीं है। आप लोग देखते हैं व्हीकल के व्हीकल कम हो गए हैं, क्योंकि अभी पंजाब में लोग भी ज्यादा था पहले महीने से। हाँ, वो ऐसा था ना, शुरू में लोग एक बार ऐसे आए देखने के लिए आ रहे थे। और जो मिडिल क्लास भी, अपर मिडिल क्लास भी, वो आ रहे थे, वो देखने के आंदोलन हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ, कैसा है। तो वो लोग डेली आते थे। तो उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब 26 जनवरी को हमने, 26 जनवरी का दिन था जो, उस दिन के लिए उससे पहले बहुत ट्रैक्टर आया था। हर गांव से 50-50 ट्रैक्टर, 100-100 ट्रैक्टर एक एक गांव से आया था। 13,000 गांव पंजाब के हैं, वहां से लाखों ट्रैक्टर आ गया था। और उससे जहां पर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। वो लोग तो वापस जाना था, उन्होंने तो 26 का एक्शन के बाद वो लोगों ने वापस जाना था, वो वापस चले गए। एक ट्रैक्टर पे 3-3 लोग आए थे। मान लो 1 लाख लोग भी, 1 लाख ट्रैक्टर आया है तो 3 लाख लोग आए थे। लेकिन वो 3 लाख लोग तो वापस चले गए, क्योंकि ये आंदोलन में जो मैं पहले दिन से हूँ, मैं पहले दिन से आंदोलन में हूँ, आज तक मैं वापस घर नहीं गया। 24 घंटे आंदोलन में हूँ। अपनी ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ पे मैं ड्यूटी निभा रहा हूँ और आंदोलन लड़ रहा हूँ। तो मैं वहीं से देख रहा हूँ, जिस जगह आज हम यहाँ बैठे हैं, ये स्टेज से 2 किलोमीटर है। तो उस दिन हम यहाँ तक थे। 26 नवंबर को, 27 नवंबर को हम यहाँ तक ही थे। इससे पीछे कोई ट्रॉली था। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का भीड़ जमा हो गया। और 26 के बाद कुछ लोग चले गए। लेकिन अगर देखा जाए, पहले दिन नवंबर 27, 28, 29 और 1 दिसंबर, वहां पर जितना लोग आया था, अभी उससे 1.5 गुना है लोग उससे। लेकिन जो बीच में लोग आए थे जनवरी में, उनसे तो कम है। ये नेचुरली है। ये आंदोलन में हमारा दलित लोग ने, मजदूर लोगों ने भाग नहीं हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है? उसमें 2 बातें हैं। एक तो ऐसा है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो अपने एग्रीकल्चर वर्कर हैं, जो एग्रीकल्चर के खेत मजदूर हैं, चाहे वो CITU में, जैसे ट्रेड यूनियनों में, किसी भी ट्रेड यूनियनों में काम करने वाले संगठन हैं, अभी तक जो हमारी किसानों की पहुंच है, वो आंदोलन को किसान ही लड़ रहे हैं। उन्होंने अभी तक ये पहुंच पहले ये सोचा नहीं कि हमें उन लोगों को साथ लेना चाहिए, जबकि भागीदारी उनकी 100% जरूरी है। खेत मजदूर और जो दलित हैं, वो दलित भाईचारा है जो गांव में रहता है, वो खेती पे निर्भर है। किसान के साथ उसका एक रिश्ता है। लेकिन अभी जो चल रहा था, इसमें 2 कारण हो गए। एक तो लॉकडाउन में वो लोगों को काम नहीं मिला, उनके पास फाइनेंशियली वो वीक थे। लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में वो लोग घर में रहे। गांव में रहने के कारण उनको खाना तो मिल गया, किसानी से जो खाना था किसान ने उनको खाने को तो दे दिया, लेकिन वो फाइनेंशियली कुछ नहीं था उनके पास। अभी थोड़ी देर पहले ही काम चला है, तो वो लोग कमा रहे हैं। उनके पास यहाँ पहुँचना, अब पंजाब से दिल्ली आने के लिए कम से कम एक आदमी को एक बार में, अगर वो बस पे भी आएगा, 1000 रुपया लगेगा। और आप सब जानते हैं कि एक दलित है, जहाँ खेत मजदूर है, उसके घर में तो वो कमाएगा, सुबह काम पे जाएगा, शाम को पैसा लेके आए तो चूल्हा जलेगा।
अगर वो आंदोलन में आ जाएगा तो बच्चे क्या खाएंगे, एक ऐसा भी स्थिति उनका बना हुआ है। और दूसरा है जो अभी तक, अब तो हो गया है, अभी पिछली मीटिंग जो हुई थी मतलब जहां पर संगठन सब की, तो उसमें ये बकायदा तय हुआ था कि अभी इस आंदोलन में मजदूर को भी बराबर मिलाया जाए, उसके लिए मीटिंगें हो रही हैं। आज का जो दिन है, आज जो हमारे संत रविदास थे, जो दलित भाईचारा उनको अपने गुरु मानता है, उनके कहने पर चलता, क्योंकि वो भी एक क्रांतिकारी थे। अगर उनका इतिहास पढ़ें तो हमारी समझ से देखा जाए तो वो लोग क्रांतिकारी थे। उन्होंने भी अपने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी। अब वहां उस समय की सरकार से वो लड़े। वो जो जमात हमें दलित को जो ये कहती थी कि ये अच्छे लोग नहीं है, इनको दूर रखो, उनके बरखिलाफ वो लड़े। और आज उन्हीं का दिन है। आज वो दिन को भी ये बात मानते हुए कि किसान और मजदूर एक मंच पे इकट्ठे होकर लड़ें, तो आज के दिन को भी किसान मजदूर एकता दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। आज का दिन है जिस दिन हम बैठे बात कर रहे हैं, वो जो रविदास जी का जन्मदिन था, जन्मदिन को और मजदूर और किसान की एकता के तौर पे मनाया जा रहा है। तो जो पंजाब के मजदूर संगठन है वो हमारे पास मीटिंग में आके ये बोल के गए थे कि हम लोग 1000 लोग को लेके यहाँ शामिल होंगे सभी बॉर्डरों पे और ये दिन में मनाएंगे। तो आज का दिन ये एकता का है, समझ लो। आज ये एक कदम हमने बढ़ा लिया है कि मजदूर, दलित भाईचारा जितना भी है जो लोग, वो भी आज, क्योंकि आंदोलन ये दो लोगों का है, किसान और मजदूर का। कारपोरेट से दोनों लोग लड़ रहे हैं, दोनों लोग ही देश के मालिक हैं। और अभी मैं समझता हूँ, मेरी समझदारी से, मुझे आज 28 साल हो गए जथेबंदी में काम करते हुए। जब मैं स्टूडेंट फेडरेशन SFI में था, उसके बाद DYFI में होते हुए ऑल इंडिया किसान सभा में मुझे 20 साल हो गए। 2000 से मैं ऑल इंडिया किसान सभा में हूँ। तो मुझे अब ये सब आंदोलन, मैं 94 डेज से मैं ये आंदोलन देख रहा हूँ। तो आज मुझे ये मेरी स्टडी के मुताबिक ये यकीन हो गया है कि अभी चेंज जिसके लिए हम लगातार लड़ रहे हैं, अभी वो चेंज आना, उसका स्टेप आगे हो गया है। इसमें हम कामयाब होंगे और ये जीतेंगे और ये आंदोलन जीत के जाएंगे। एक इतिहास होगा, मजदूर और किसान जो है आगे आएगा। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆದ ರೀತಿ, ಅದರ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಯಾಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು, ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರೀಗ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನಾವೀಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಒಳಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸುದ್ದಿಸಾಗರದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುದ್ದಿಸಾಗರದ ವರದಿಗಾರ ಅಂತ ಸುನಿಲ್ ದೋಗೂರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ದೋಗೂರ್ ಮತ್ತು AS ಶೇಟ್, ನಮಸ್ತೆ.